हेलो फ्रेंड, मैं एक बार फिर से आप लोग के लिए अपने यूट्यूब चैनल पर टॉपिक लेकर आया हूँ। आज का टॉपिक है हमारा रक्त का जमना। फिलहाल आप हम लोग ये देखेंगे कि हमारा शरीर कहीं कट छट जाती है या किसी एक्सीडेंट दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो जाती है तो हमारे शरीर से रक्त प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। ऐसा सिचुएशन में हमारा रक्त का थक्का जम जाता है, तो फिर आखिर जमता कैसे है, उसको जमने में कौन कौन सा प्रोटीन्स, विटामिन, ये सब भाग लेते हैं। इसके बारे में आज हम लोग अपने क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रक्त का जमना, ब्लड क्लॉटिंग। सबसे पहली बात, जब हमारा शरीर कहीं से कट छट जाती है तो उस जगह पर उपस्थित मास्ट सेल, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे त्वचा के नीचे वाली जो परत होती है उसमें कुछ मास्ट कोशिकाएं होती है, जिससे कुछ एंटीबॉडीज के साथ साथ आपका प्रोटीन का भी स्राव होता है। तो क्षतिग्रस्त मास्ट कोशिका से, मास्ट सेल्स से निकलने वाली प्लेटलेट्स, आप लोग को पता होना चाहिए कि हमारा जो रक्त है उसमें डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, ये चार अवयव मौजूद होते हैं। तो मास्ट सेल से निकलने वाली प्लेटलेट्स से थ्रोम्बोकाइनेज या थ्रोम्बोप्लास्टिन भी आप उसे बोल सकते हैं, एंजाइम स्रावित होना शुरू हो जाते हैं। एंजाइम एक प्रकार की प्रोटीन ही है। तो जहां हमारा शरीर कटता है उस जगह पर उपस्थित मास्ट कोशिका से प्लेटलेट्स हवा के संपर्क में आने पर थ्रोम्बोकाइनेज या थ्रोम्बोप्लास्टिन एंजाइम या प्रोटीन को स्रावित करना शुरू कर देती है। दूसरा स्टेप में रक्त प्लाज्मा में उपस्थित हिपैरिन प्रोटीन, आप लोग कहीं देखे होंगे किसी बुक में कि बताया जाता है आप लोग को कि हमारे शरीर में कौन ऐसा प्रोटीन है जो शरीर के अंदर रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है, रोकने का कार्य करता है। तो उसी प्रोटीन का हम लोग यहाँ नाम ले रहे हैं हिपैरिन प्रोटीन। हमारे ब्लड में उपस्थित ऐसा प्रोटीन है जो हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है, रक्त को जमने नहीं देता है। तो ये हिपैरिन प्रोटीन जैसे ही हवा के संपर्क में शरीर कटने के बाद आता है तो ये आपका निष्क्रिय हो जाता है। निष्क्रिय होने के बाद जो प्लेटलेट से थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम स्रावित हुआ था वो कैल्शियम प्लस आयन की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन, ये आपका एक प्रकार का प्लाज्मा प्रोटीन है। प्लाज्मा प्रोटीन हमारे शरीर में चार प्रकार के होते हैं, हिपैरिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन और साइटोकाइनेज। तो ये थ्रोम्बोकाइनेज कैल्शियम प्लस आयन की उपस्थिति में, धनायन की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है। उसके बाद वाली जो स्टेप है वो थ्रोम्बिन एंजाइम कैल्शियम धनायन की उपस्थिति में फाइब्रिनोजेन, ये प्रोटीन आपकी ब्लड क्लॉटिंग में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। तो थ्रोम्बिन कैल्शियम आयन की उपस्थिति में फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बदल देती है। और ये फाइब्रिन जो प्रोटीन है, आपको पता होना चाहिए, ये आपका रेशेदार प्रोटीन है। जैसे ही हमारा शरीर कहीं से कटता है तो थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बदलता है। तो ये फाइब्रिन हमारे मास्ट कोशिका के सतह के ऊपर आकर रुक जाती है, लेयर बना लेती है। क्योंकि ये रेशेदार होती है, लेयर बनाने से क्या होता है, जो हमारे शरीर से रक्त बाहर निकल रही है उस रक्त में उपस्थित ब्लड कॉर्पस्कल्स, जिसको हम लोग बोलेंगे रक्त कणिका, रक्त कणिका हमारे शरीर में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये आपका रक्त कणिका हो गया। ये तीनों रक्त कण इस रेशेदार प्रोटीन यानी फाइब्रिन में नीचे से आकर चिपक जाते हैं। चिपकने के कारण वो एक लेयर बना लेती है और इस प्रकार से हमारा क्लॉट हो जाती है। यहां आप लोग को ध्यान में ये रखना है कि कौन सा प्रोटीन कब स्रावित होती है, कौन सा प्रोटीन का कार्य क्या है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें और आता है, विटामिन के। हम लोग कुछ जूनियर क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होती है। उसी प्रकार से प्लेटलेट्स भी रक्त को जमाने का कार्य करती है।
यहाँ विटामिन के डायरेक्टली रूप से देखा जाए तो ब्लड क्लॉटिंग में सहायक नहीं होती है। विटामिन के आपका फाइब्रिनोजेन जैसे प्रोटीन को लीवर के अंदर निर्माण करने में सहायक होती है। तो यहां हम लोग ये बात जानेंगे कि विटामिन के, ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में रक्त को जमाने में सहायक होती है, तो हम लोग विटामिन के बोल देंगे। लेकिन थोड़ा डीपली देखा जाए तो विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में कार्य नहीं करता, बल्कि ब्लड क्लॉटिंग करने वाले प्रोटीन का निर्माण करने में सहायक होती है। विटामिन के हमारे लिवर के अंदर स्टॉक होकर के फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का निर्माण करती है, इसलिए हम लोग बोलते हैं विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होते हैं। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। यदि कहीं पे आप लोग को कुछ डाउट लगे तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, अगला वीडियो में मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।